स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। स्विट्जरलैंड को अक्सर दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है और यह अपने आशाजनक परिदृश्य, सुरम्य गांवों और जीवन की उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं कि क्यों स्विट्जरलैंड की सुंदरता के लिए अक्सर तारीफ की जाती है। इसका पहला पॉइंट ये है कि दर्शनीय परिदृश्य। स्विट्जरलैंड अपने विविध और लुभावने परिदृश्यों के लिए जाना जाता है, जिसमें स्विस आल्प्स, प्राचीन झीलें और आकर्षक घाटियां शामिल हैं। आल्प्स विशेष रूप से शानदार पहाड़ी दृश्य पेश करता है और बाहरी उत्साही लोगों के लिए स्वर्ग माना जाता है। दूसरा पॉइंट है स्वच्छता और सुव्यवस्था। स्विस शहर और कस्बे अपनी स्वच्छता के लिए सुव्यवस्थित बुनियादी ढांचे। स्विस लोगों को अपने पर्यावरण पर गर्व है और वे अपने परिवेश को प्राचीन बनाए रखने को बहुत महत्व देते हैं। आकर्षक गांव। स्विट्जरलैंड आकर्षक गांवों से भरा हुआ है, जो सीधे किसी कहानी की किताब से निकले हुए लगते हैं। इन गांवों में अक्सर अच्छी तरह से संरक्षित ऐतिहासिक वास्तुकला, पक्की सड़कें और शांतिप्रिय माहौल होता है। कुशल सार्वजनिक परिवहन। स्विट्जरलैंड में कुशल और समयबद्ध सार्वजनिक परिवहन प्रणाली निवासियों और आगंतुकों को देश का आसानी से पता लगाने की अनुमति देती है। आल्प्स के माध्यम से सुंदर ट्रेन की सवारी से ग्रामीण इलाकों के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। सांस्कृतिक समृद्धि। स्विट्जरलैंड के पास जर्मन, फ्रेंच, इतालवी और रोमन भाषी क्षेत्रों से प्रभावित एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। यह विविधता इसकी वास्तुकला, परंपराओं और पाक पेशकशों में परिलक्षित होती है। जीवन की गुणवत्ता। वैश्विक जीवन गुणवत्ता सूचकांकों में स्विट्जरलैंड लगातार उच्च स्थान पर है। यह देश अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और उच्च जीवन स्तर के लिए माना जाता है। स्वच्छ और पारदर्शी शासन। स्विट्जरलैंड की स्थिर राजनीतिक व्यवस्था, पारदर्शी शासन और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तटस्थता के लिए अक्सर प्रशंसा की जाती है। ये कारक देश में सुरक्षा और कल्याण की समग्र भावना में योगदान करते हैं। जबकि सुंदरता व्यक्ति परक है और अलग अलग लोगों की अलग अलग प्राथमिकताएं हो सकती हैं। स्विट्जरलैंड की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और जीवन की गुणवत्ता का संयोजन अक्सर इसे विशाल सौंदर्य अपील वाले देश के रूप में खड़ा करता है। जबकि सुंदरता व्यक्ति परक है, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्राथमिकताएं हो सकती हैं। स्विट्जरलैंड की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और जीवन की गुणवत्ता का संयोजन अक्सर इसे विशाल सौंदर्य अपील वाले देश के रूप में खड़ा करता है। यहाँ स्विट्जरलैंड के बारे में कुछ प्रमुख जनसांख्यिकीय और अन्य विवरण दिए गए हैं। कृपया ध्यान दें कि तफसील आंकड़े बदल गए होंगे और नवीनतम जानकारी के लिए नवीनतम स्रोतों से परामर्श लेना उचित है। यह स्विट्जरलैंड के बारे में जनसंख्या 2021 तक स्विट्जरलैंड की आबादी लगभग 8.6 मिलियन थी। देश के आकार और विविध परिदृश्यों को देखते हुए जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत माध्यम है। राजधानी और प्रमुख शहर। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। अन्य प्रमुख शहरों में ज्यूरिख, जिनेवा, वेसल, लाजेन और ल्यूसर्न शामिल है। भाषाएं। स्विट्जरलैंड की 4 अधिकाधिक भाषाएं हैं: जर्मन, फ्रेंच, इतालवी और रोमांस। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भाषाई वितरण भिन्न भिन्न है। मुद्रा। अधिकाधिक मुद्रा स्विस बैंक CHF है। भूगोल। स्विट्जरलैंड मध्य यूरोप में स्थित एक स्थल देश है। वह अपने पहाड़ी इलाकों के लिए जाना जाता है, जिसमें आल्प्स देश का एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करता है। सरकार।
स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक अनूठी प्रणाली वाला एक संघीय गणराज्य है। देश को 26 छावनियों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक को उच्च स्तर की स्वायत्तता प्राप्त है। अर्थव्यवस्था। स्विट्जरलैंड की अर्थव्यवस्था अत्यधिक विकसित और विविध है। प्रमुख क्षेत्रों में वित्त, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, रसायन और सटीक उपकरण शामिल हैं। वह कई बहुराष्ट्रीय निगमों का घर है। जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और समग्र कल्याण को मापने वाले वैश्विक सूचकांकों में स्विट्जरलैंड लगातार उच्च स्थान पर है। परिवहन। स्विट्जरलैंड में एक व्यापक रेल नेटवर्क सहित एक कुशल और अच्छी तरह से विकसित परिवहन बुनियादी ढांचा है। देश अपने समयनिष्ठ और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन के लिए जाना जाता है। शिक्षा। स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक और निजी संस्थानों के संयोजन के साथ एक मजबूत शिक्षा प्रणाली है। देश प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थानों का घर है। सांस्कृतिक विविधता। स्विट्जरलैंड की संस्कृति अपने भाषाई और क्षेत्रीय विविधता से प्रभावित है। देश पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों का मेजबानी करता है। ये स्विट्जरलैंड के बारे में सामान्य विवरण है। नवीनतम और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए अधिकाधिक स्रोतों जैसे स्विस संघीय सांख्यिकी कार्यालय या अन्य प्रतिष्ठित डेटाबेस और प्रकाशनों का संदर्भ लेने की अनुशंसा की जाती है। स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे अमीर देश है। स्विट्जरलैंड वास्तव में दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है और यह प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक संकेतकों के मामले में लगातार उच्च स्थान पर है। किसी देश की संपत्ति अक्सर प्रति व्यक्ति जीडीपी जैसे कारकों में मापी जाती है और इस संबंध में स्विट्जरलैंड विश्व स्तर पर शीर्ष देशों में से एक रहा है। स्विट्जरलैंड की आर्थिक समृद्धि में कई कारक योगदान करते हैं। विविध अर्थव्यवस्था। स्विट्जरलैंड की अर्थव्यवस्था अत्यधिक विकसित और विविध है। यह अपने मजबूत वित्तीय क्षेत्र, फार्मास्यूटिकल और रासायनिक उद्योगों, सटीक मशीनरी और उच्च तकनीक निर्माण के लिए जाना जाता है। वैश्विक वित्तीय केंद्र। स्विट्जरलैंड विशेष रूप से ज्यूरिख एक वैश्विक वित्तीय केंद्र है। स्विस बैंक अपनी स्थिरता और विवेक के लिए प्रसिद्ध है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों और निवेशकों को आकर्षित करते हैं। नवाचार और अनुसंधान। स्विट्जरलैंड नवाचार और अनुसंधान पर जोर देता है। यह देश कई बहुराष्ट्रीय निगमों का घर है और उच्च कुशल और शिक्षित कार्यक्रम बल को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है। जीवन की गुणवत्ता। स्विट्जरलैंड में जीवन स्तर का उच्च स्तर इसकी समृद्धि में योगदान देता है। देश उत्कृष्ट स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और जीवन की समग्र गुणवत्ता प्रदान करता है। राजनीतिक स्थिरता। स्विट्जरलैंड में राजनीतिक स्थिरता का एक लंबा इतिहास रहा है। इसकी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रणाली ने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में तटस्थता की प्रतिबद्धता के साथ आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण में योगदान दिया है। मजबूत मुद्रा। स्विस फ्रैंक अपनी स्थिरता के लिए जाना जाता है और स्विट्जरलैंड की मौद्रिक नीतियों ने एक मजबूत और विश्वसनीय मुद्रा में योगदान दिया है। यह ध्यान देने योग्य है कि आर्थिक रैंकिंग समय के साथ बदल सकती है और नवीनतम जानकारी के लिए नवीनतम आर्थिक डेटा और रैंकिंग की जांच करने की अनुशंसा की जाती है। स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश। वैश्विक खुशहाली रिपोर्टों में स्विट्जरलैंड लगातार उच्च स्थान पर है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रैंकिंग साल दर साल बदल सकती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्मित विश्व खुशहाली रिपोर्ट आय, सामाजिक समर्थन, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों के आधार पर देशों का आकलन करती है। स्विट्जरलैंड अक्सर इन रैंकिंग में शीर्ष देशों में से एक रहा है, जो अपने निवासियों के बीच उच्च स्तर की भलाई और जीवन संतुष्टि को दर्शाता है। स्विट्जरलैंड
के उच्च प्रशंसा स्कोर में योगदान देने वाले कारकों में शामिल है। उच्च जीवन स्तर। स्विट्जरलैंड अपने उच्च जीवन स्तर के लिए जाना जाता है। मजबूत अर्थव्यवस्था और अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचा, ये कारक आरामदायक और सुरक्षित जीवन शैली में योगदान करते हैं। गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा। स्विट्जरलैंड उत्कृष्ट स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा प्रदान करता है, जो अपने नागरिकों के समग्र कल्याण के योगदान देता है। सुरक्षा। स्विट्जरलैंड अपनी राजनीतिक स्थिरता, कम अपराध दर और सुरक्षा की भावना के लिए जाना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य और बाहरी जीवन शैली। आल्प्स और प्राचीन झीलों सहित देश के आश्चर्यजनक परिदृश्य बाहरी गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। प्रकृति तक पहुंच और स्वच्छ पर्यावरण भलाई पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। सांस्कृतिक और भाषाई विविधता। जर्मन, फ्रेंच, इतालवी और रोमन भाषी क्षेत्रों के प्रभाव के साथ स्विट्जरलैंड की सांस्कृतिक समृद्धि देश की अपील को बढ़ाती है। कार्य जीवन संतुलन। स्विट्जरलैंड के स्वास्थ्य कार्य जीवन संतुलन को महत्व देता है और इसके नागरिक अक्सर अच्छी गुणवत्ता वाले जीवन का आनंद लेते हैं। नवीनतम विश्व खुशहाली रिपोर्ट या सबसे मौजूदा रैंकिंग के लिए इसी तरह के आकलन की जांच करने की सिफारिश की जाती है, क्योंकि ये सालाना अपडेट किए जाते हैं और नया डेटा उपलब्ध हो सकता है। मेरे अंतिम अपडेट। स्विट्जरलैंड में लोगों के लिए कई खेल हैं। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो लोगों को घर के अंदर और बाहर दोनों जगह आनंद लेने के लिए विभिन्न प्रकार की मनोरंजक गतिविधियां और खेल प्रदान करता है। यहाँ स्विट्जरलैंड में कुछ लोकप्रिय गतिविधियां और खेल हैं। शीतकालीन खेल। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो लोगों को घर के अंदर और बाहर अपने आश्चर्यजनक अल्पाइन परिदृश्यों को देखते हुए शीतकालीन खेल। अपने आश्चर्यजनक अल्पाइन परिदृश्यों को देखते हुए स्विट्जरलैंड शीतकालीन खेल प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, आइस स्केटिंग और कर्लिंग स्विस आल्प्स में लोकप्रिय गतिविधियां हैं। लंबी पैदल यात्रा और ट्रैकिंग। देश में अच्छी तरह से बनाए गए लंबी पैदल यात्रा ट्रेल्स एक व्यापक नेटवर्क है जो लोगों को इसके सुरम्य परिदृश्यों को पता लगाने के अवसर प्रदान करता है। स्विस नेशनल पार्क प्रकृति प्रेमियों के लिए विशेष रूप से लोकप्रिय गंतव्य है। स्विस कुश्ती एक पारंपरिक खेल है जहां प्रतिभागी विशेष कुश्ती शॉर्ट्स पहनते हैं और अपने प्रतिद्वंदी को अपने पीठ पर गिराने का प्रयास करते हैं। इस संस्कृति का हिस्सा है और अक्सर त्योहारों के दौरान इसका आनंद लिया जाता है। फुटबॉल। स्विट्जरलैंड में फुटबॉल व्यापक रूप से खेला और अपनाया जाता है। देश में एक पेशेवर फुटबॉल लीग है और स्विस लोगों के बीच एक मजबूत फुटबॉल संस्कृति है। टेनिस। स्विट्जरलैंड में टेनिस एक लोकप्रिय खेल है और देश ने कई सफल टेनिस खिलाड़ी पैदा किए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की है। शतरंज। स्विट्जरलैंड में एक मजबूत शतरंज समुदाय है। यह खेल मनोरंजक और प्रतिस्पर्धी दोनों तरह से खेला जाता है और पूरे देश में शतरंज क्लब और टूर्नामेंट्स है। साइकिलिंग। स्विट्जरलैंड उत्कृष्ट साइकिलिंग मार्ग प्रदान करता है और आल्प्स में माउंटेन बाइकिंग और सुंदर ग्रामीण इलाकों में सड़क साइकिलिंग दोनों के लिए स्विस शौकीन के लिए साइकिल चालक है और देश विविध साइकिलिंग कार्यक्रमों की मेजबानी करता है। टेबल टेनिस या पिंग पोंग स्विट्जरलैंड में व्यापक रूप से खेला जाने वाला इंडोर खेल है। कई समुदायों और क्लबों में लोगों के लिए टेबल टेनिस खेलने की सुविधाएं हैं। स्विस संघीय कुश्ती और अल्पाइन खेल। हर कुछ वर्षों में आयोजित होने वाले इस पारंपरिक त्यौहार में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक
स्विस खेल, कुश्ती और अल्पाइन परंपरा का प्रदर्शन शामिल होता है। गोल्फ। स्विट्जरलैंड में कई लोग गोल्फ का आनंद लेते हैं और पूरे देश में कई गोल्फ कोर्स हैं। ये केवल कुछ उदाहरण हैं। ऐसी कई गतिविधियां और खेल हैं जिन्हें स्विट्जरलैंड में लोग अवकाश और प्रतिस्पर्धा दोनों के लिए शामिल होते हैं। विविध परिदृश्य और सांस्कृतिक प्रभाव मनोरंजक अवसरों की समृद्ध टेपेस्ट्री में योगदान करते हैं। स्विट्जरलैंड के लोग अनुशासित रहते हैं और नियमों का पालन करते हैं। नियम तोड़ने वाले को भारी सजा का प्रावधान है। स्विट्जरलैंड में आमतौर पर अपने अनुशासित और कानून का पालन करने वाले समाज के लिए जाना जाता है। स्विस संस्कृति व्यवस्था समय की पाबंदी और नियमों के पालन पर जोर देती है। देश को सुव्यवस्थित होने की प्रतिष्ठा है और इसके नागरिक अक्सर जिम्मेदारी और सामाजिक सद्भाव की भावना को महत्व देते हैं। यहाँ कुछ पहलू हैं जो इस धारणा में योगदान करते हैं। कानून का शासन। स्विट्जरलैंड में एक अच्छी तरह से स्थापित कानूनी प्रणाली और कानून का एक मजबूत शासन है। कानूनी ढांचा समाज व्यवस्थित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। समय की पाबंदी। स्विस लोग अपने समय की पाबंदी के लिए जाने जाते हैं। समय पर होना दूसरों के समय के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है और यह सांस्कृतिक मानदंड काम और सामाजिक घटना के सहित जीवन के विविध पहलुओं तक फैला हुआ है। नागरिक जिम्मेवारी। स्विस लोगों में नागरिक जिम्मेदारी की प्रबल भावना है। बहुत से लोग अपने समुदाय और पूरे देश की भलाई में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं। आदेश के प्रति उच्च सम्मान। स्विस समाज में सुव्यवस्था को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और सार्वजनिक स्थानों को आमतौर पर अच्छी तरह से बनाए रखा जाता है। एक सामान्य अपेक्षा है कि व्यक्ति सामाजिक मानदंडों और नियमों का पालन करेंगे। सख्त यातायात नियम। स्विट्जरलैंड में सख्त यातायात नियमों का पालन किया जाता है और ड्राइवरों से अपेक्षा की जाती है कि गति सीमा और अन्य नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। यातायात उल्लंघन के परिणाम स्वरूप जुर्माना हो सकता है। प्राधिकार के प्रति सम्मान। स्विस आमतौर पर प्राधिकारियों के लिए प्रति उच्च स्तर का सम्मान रखते हैं, चाहे वो सरकार में हो, कानून प्रवर्तन में हो या अन्य संस्थानों में हो। जबकि स्विट्जरलैंड अपने अनुशासित समाज के लिए जाना जाता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि देश व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी महत्व देता है। इसमें एक लोकतांत्रिक प्रणाली है जो विविध विचारों की अभिव्यक्ति की अनुमति देती है। कानून प्रणाली को सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता के साथ व्यक्तिगत अधिकारों को संतुलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। नियम तोड़ने वालों के लिए सजा के संबंध में कई देशों की तरह स्विट्जरलैंड में भी उल्लंघन के लिए उचित परिणामों के साथ एक कानूनी प्रणाली है। अपराध की गंभीरता के आधार पर जुर्माना से लेकर कारावास तक की सजा हो सकती है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि कानूनी प्रणाली का उद्देश्य केवल दंडात्मक होने के बजाय न्याय सुनिश्चित करना और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है।